नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पहलगाम हमले के बाद लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है। सीसीएस की मीटिंग होती है, जिसके बाद सेना को फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला भारत की तरफ से लिया जा रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमांडर भूषण दीवान साहब। भूषण दीवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के साथ। साथ ही साथ मोहम्मद जाफरी साहब भी हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। जाफरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप पाकिस्तान से मेरे साथ कैपिटल टीवी पर जुड़ रहे हैं। भूषण दीवान साहब, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल लेता हूं। अब जिस तरीके से बड़ी बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दे दिया है। हालांकि पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में काफी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन क्या भूषण दीवान साहब, कभी भी कुछ भी हो सकता है? क्योंकि जो पहलगाम में हुआ है उस हमले का बदला भारत जरूर लेगा। हर्ष जी बिल्कुल लेगा। पर उरी स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ये छोटे 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 मोटे थप्पड़ों से सीखने वाले नहीं हैं। तो बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तान जो टूटती हुई स्टेट है, खाने को नहीं, पेट्रोल नहीं, और आपस में टूट है। खैबर पख्तूनख्वा टूटना चाहता है, बलूचिस्तान टूटना चाहता है, सिंध टूटना चाहता है, पीओके टूटना चाहता है, और लोग रिजाइन कर रहे हैं, आर्मी से जा रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं 71 की लड़ाई में था, उस टाइम पाकिस्तान दो भागों में बटा। अब इस कगार पे है कि पाकिस्तान जी। 5 भागों में बटेगा, और तभी ये लाइन पे आएगा। तो कुछ भी होगा, पर ये जरूरी नहीं। लड़ाई में जोश भी होता है, होश भी होता है। जब पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप कंपेरेटिव मिलिट्री पावर देखें, तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो इनको ब्लॉकेज करके, इनका खाना बंद करके, इनका पानी बंद करके, इनका पेट्रोल की ट्रेड बंद करके ये घुटनों पे आएंगे। और नहीं आएंगे और हिमाकत करेंगे, कुछ गड़बड़ ज्यादा गड़बड़ करेंगे, तो कहते हैं ना, सांप को पकड़ना हो तो एक हाथ में बीन लेके जाओ, एक हाथ में डंडा। तो वो जो तैयारी फ्री हैंड क्या है, अगर हिमाकत कोई करता है तो मिसाइल्स या आर्मामेंट या काइनेटिक वॉर, वो उस हद तक लेवल 2 लेवल 3 तक जाने की भी नौबत की तैयारी, नौबत हो आती है तो हमारी तैयारी पूरी हो। ये सारा प्लान है। नहीं तो हलाल के तौर पे धीरे धीरे अपना, अब यही जनता जो जिनको लूट रही है फौजी हुकूमत, ये इनके मुंह नोचेगी। तो ये मुंह नोचेगी कब नोचेगी? जब इनका सब खाना पानी बंद होगा, आम जनता का यही बिल्कुल टूटेगा। सही आप कह रहे देखिए हैं रूस। आप, क्योंकि जो तस्वीर हमें नजर आ रही है भूषण दीवान साहब, ऐसी नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं कि पीओके में कैसे आतंकियों के लॉन्च पैड खाली करवाए जा रहे हैं, आतंकियों को बंकर में छिपाया जा रहा है। जाफरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाए उससे पहले ही पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। आप देखिए ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में घुसपैठ की जा सकती है। अरे भाई, आप पाकिस्तान किस तरीके से फैक्ट्री रहा है, आतंकिस्तान बना रहा है। कश्मीर में जो पीओके के अंदर आपने किया है खास तौर पर, वो सबको पता है कि किस तरीके से आप बंकर के अंदर आतंकियों को भेज रहे हैं। पाकिस्तान की नीयत आखिर है क्या? जाफरी साहब। देखें, जहां तक ताल्लुक है पहलगाम हमले का, तो जी जी, जहां तक ताल्लुक है पहलगाम हमले का, तो इसमें किसी तौर भी आपकी गवर्नमेंट ये वाज़ेह सबूत नहीं दे सकी है कि इसमें पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। गो के आपके अपने लोग वहां के कश्मीर के मुलव्विस हैं। उसमें कहीं भी कोई भी टेररिज्म होती है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, आपने तो एक बार अब भुगता है, हम तो ये 20 साल से भुगत रहे हैं इस किस्म के टैक्स। तो लोकल कनाइवेंस के बगैर ये नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आपके लोकल्स भी इसमें शामिल होंगे। अगर अगर आपके बकौल आपका इल्जाम है कि पाकिस्तान ने हमला करवाया, ऐसा कुछ सबूत सामने नहीं आया। इससे पहले आप देखें, जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था जाफरी साहब, पाकिस्तान में, सबूत तो तो इसी आपको किस्म कई की बार दिए गए सिचुएशन हैं थी, ना। और पाकिस्तान जाफरी का साहब, कहना सबूत था कि आपको कई इंडिया ने बार ये दिए हमला गए करवाया। हैं। तो मेरे हाँ। भाई, ये प्रॉक्सी वॉर्स हैं जो एक दूसरे के साथ खेली जाती हैं। जहां तक जनरल साहब ने, कमांडर साहब ने ये कहा, ठीक है जाफरी साहब, जी सबूत तो कई मोहतरम, अगर बार दिए आएगा गए हैं प्लीज ना। मेरी बात को ठीक है। मुकम्मल होने ठीक है, ठीक है, आप पूरा दीजिएगा। करिए, पूरा करिए।
मेरे भाई कोई सबूत नहीं दिया गया। अगर आपके पास सबूत होता तो आपके टेलीविजन चैनल उसको नशर करते, सिर्फ मोदी की स्टेटमेंट ना आती। हम्म। चलिए 5-10 मिनट बाद आपने स्टेटमेंट जारी कर दिया, एविडेंस दिया। इस तरह तो बहुत सारे इल्जाम लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान जो है पहले 2 टुकड़ों में बटा और अब 5 टुकड़ों में बटे। जो आप अच्छा लोग चलिए सोचते हैं ठीक है खुश ठीक है, रहे, इसमें आप ये खुश कह होने रहे हैं से कि कोई आपको इल्जामात मना नहीं लगाए कर जा रहे हैं सकता। लेकिन सबूत जहां नहीं तक है। ये सबूत पानी और सबूत खाना पानी सबूत और चैनल्स उसका पे भी बंद दिखाए करने जा का रहे हैं, सवाल है, गवर्नमेंट तो की मैं तरफ से भी मोहतरम इनको सबूत दिया बता जाता दूं है। कि आपकी भूषण इतनी दीवान साहब, कैपेसिटी नहीं है। भूषण दीवान साहब, बात क्या मुकम्मल सुन पाकिस्तान लीजिएगा, को कभी आपकी इतनी सबूत नहीं कैपेसिटी दिया गया? नहीं है कि भूषण आप दीवान पानी साहब, ब्लॉक क्या कर जो सके। हमने अगर स्ट्राइक की आपको तब हमने सबूत पानी नहीं दिया, ब्लॉक करना जब है, कहीं हमला हुआ तब हमने सबूत नहीं दिया? कितने सबूत और पाकिस्तान को देने बाकी हैं भूषण दीवान साहब? देखिए भाई, जो आदमी चोरी करता है, जो आदमी मर्डर करता है, वो क्या कहता है मैंने किया है? मतलब आप कह रहे हैं, आपने पठानकोट में कराया और आपने हमने जवाब आपको दिया, तो आप अभी 26/11 हुआ 2008 में। देखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं, देर है अंधेर नहीं। 17 साल के बाद अब राणा हमारे पास आए ना, तब से कह रहा है राणा। राणा तो ये भी कहा था कि हमको, रिटायर्ड आर्मी मेडिकल कोर, पाकिस्तान के आर्मी मेडिकल कोर का कैप्टन था वो कहता है हमें तो निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए, हमने बड़ी बहादुरी का काम किया है, निहत्थों को मारा बॉम्बे में जहां मैं रहता हूं, तो 26/11 में ये काम किया, आज तक नहीं माना। अब राणा आया है, अमेरिका ने उसको हमारे को सपोर्ट किया है। मुझे आज तक बताइए कभी माना है किसी ने पाकिस्तान में हमने काम किया है? ये कभी नहीं माना है। और अभी ये पता लगा है, ये एक्स कमांडो था, ये जो टीआरएफ का जो बंदा है, बिल्कुल जो मेन बिल्कुल। टेररिस्ट है। तो पता लगा है, तो सबूत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। हमने खुद कराया है। बिल फर्ज 1 मिनट के मान लीजिए कि लोकल, ये आप जो कार्बाइंस लेके आए हैं, जो वेपन्स लेके वो आए हैं, और जो उनके पास वेपन्स आए हुए हैं, और पाकिस्तानी ट्रेनिंग रेकी के बगैर ये काम हो नहीं सकता है। अच्छा, लोकल ही कमजोरी होगी। जी कश्मीरी नहीं चाहते कि उनकी जो तरक्की हो रही है 2019 के बाद 6 साल से, उनकी जो तरक्की हो रही है, टूरिस्ट में इतना पैसा वो कमा रहे हैं, वो नहीं चाहते इसमें खलल आए। और आप देखिए, ये भारी हाथ के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता है। और भारी हाथ किसका है? अपने असीम मुनीर जी को 3-4 हफ्ते पहले क्या लेक्चर दिया? रियासत मदीना और रियासत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान की बात करके, कलमा पढ़ के, ये इन्होंने काम किया है। ये लोकल वाले करते हैं, कश्मीर नहीं करता है। ये कश्मीरी खुश है कि 370 हट गया है, हमको मौका है, हम तरक्की करेंगे, हमारे बाल बच्चे अच्छी अच्छी तालीम पाएंगे। पीओजे के खुद मुसलमान चाहते हैं, अरे भगवान करे हम इंडिया में मिल जाएं। क्यों? इतनी गुर्बत में जीना और पंजाबी मिलिट्री के कंट्रोल के नीचे, जूते के नीचे जीना, पीएलए को पंजाबी मिलिट्री के जूते के नीचे जीना, कोई नहीं जीना चाहता है पंजाबी कंट्रोल के अंदर। पूरे सिंध को दबाना, मिनिस्टर बनता है तो सिंध से पानी पंजाब ले आता है। तो इतना जो डिससेटिस्फेक्शन आपकी कंट्री में है, क्यों? पंजाबी मिलिट्री ने लूटना। वहां कर्नल बनता है, 30 एकड़ जमीन फ्री मिल जाती है। आपके बाजू आपके सारे जनरल जो हैं, बड़े बड़े बंगले बना के फॉरेन में बैठे हैं, सबके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो उनको काम ही करना है क्या? चोर आया कश्मीर लेना है, भारत को गिराना है, इसके चलते वो आप पे राज कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि ठीक है जाफरी हमने कुछ साहब, कराया नहीं। जाफरी साहब अब तो आप समझ गए होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर, भूषण दीवान साहब नाम है, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ पाकिस्तान चोर आया चौराया वाली कहावत कहता है। ना आप आर्थिक नीति की बात करते हैं, ना आटे चावल की बात करते हैं, सिर्फ कश्मीर कश्मीर की आप बात करते हैं। आखिर कब समझेंगे? और पाकिस्तान तो बखूबी, पाकिस्तान को हम सबूत देते रहे हैं, पाकिस्तान बखूबी बार बार कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहा है, लेकिन क्या हासिल हुआ है पाकिस्तान को? पाकिस्तान जिस गुर्बत में है वो तो आप भी जानते हैं सर, थोड़ा तो सच बोलिए जाफरी साहब। देखिए, गरीब होना कोई बुराई नहीं होती है। गरीब होना किसी तौर भी कोई बुराई नहीं है। गरीब भी फख्र कर सकते हैं अपने किरदार पे, अपनी कमांड पे, अपनी ताकत पे। तो गरीब होना कोई बुराई नहीं है भाई। दुनिया में बड़े बड़े गरीब मुल्क हैं जिन्होंने अपने आप को बनाया, तो ये मैं इसको कोई बुराई नहीं गिनता। जहां तक जनरल साहब का, सॉरी, आपके कमांडर साहब का कहना था कि जी बॉर्डर्स पे, देखिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्क, मेरे नजदीक, हो सकता है मैं गलत हूं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्क
किसी तौर भी जंग को अफोर्ड नहीं करते। ये गीदड़ भभकियां हैं या बॉर्डर लाइन पे हल्का फुल्का नहीं जो सर, ये गलत, जिसको आप कह लें हल्की नहीं है। फुल्की छुर्लियां पटाखे चलाने वाला। अर्ज तो सुन ले, दूसरे की मुकम्मल बात सुन लिया करें। इकोनॉमिकली दोनों मुल्क अफोर्ड ही नहीं करते किसी तरह का भी कन्वेंशनल वॉरफेयर। ये यहाँ कमांडर साहब बैठे हैं, ये आपको बता देंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर लाइंस पे, एलओसी पे वो हल्की गुल्की, ठीक है। और जिसको आई वॉश कहते हैं। इंडिया भी 100 साल 50 साल पीछे, जिनकी जो वॉर है अगर ये कन्वेंशनल वॉर में बदलती है और एटॉमिक वॉर में बदलती है तो दोनों मुल्क सिरे से तबाह हो जाएंगे। मेरे नजदीक दोनों का ही नुकसान है, लिहाजा इस तरफ नहीं आएंगे। पाकिस्तान के पास भी ये कमांडर साहब बैठे हैं, 7,000 किलोमीटर तक मार्क करने वाले परमाणु मिसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को निहत्था बैठा है, दोनों तरफ का नुकसान होगा। और ये नुकसान अवाम का होगा फौज से ज्यादा। और अवाम का अगर बात सुन ली है जाफरी साहब, ये आपका डर बोल रहा है। रेल मंत्री साहब आपके कह रहे हैं कि हमारे पास गजनवी है, दुनिया भर की चीजें हैं, सब बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपके मंत्री साहब जो है, कोई कनाडा भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। एक तौर पर, एक फौरी तौर पर रहिए ना आप, एक चीज कहिए ना, महसूस आप हुआ 10 बातें नहीं कह सकते। कमांडर भूषण दीवान साहब, क्या ये सही है या नहीं? कन्वेंशनल वॉर बहुत महंगा है, इंडिया के लिए भी महंगा है, मुजाहिद साहब, जाफरी साहब, आपके पाकिस्तान के लिए महंगा है। पर ये देखना है जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, डिफेंस बजट, फौज की ताकत। और एक मिसाइल दागनी हो तो 50-60 लाख करोड़ों में जाती है, और एक खाली दागने से नहीं होती, उसकी प्रैक्टिस रिहर्सल करनी पड़ती है। तो नुकसान किसको पड़ेगा? एक अमीर और गरीब मुल्क की लड़ाई में नुकसान किसको ज्यादा पड़ेगा? पाकिस्तान को पड़ेगा। तो कोई वॉर नहीं चाहता है, पर आप तो हमारा हैंड फोर्स कर रहे हैं, और आप यहां तक कह जाते हैं क्या सबूत है? अरे सबूत कब तक आप मांगेंगे? हमारे इंडियंस ने कराया है, क्या आप बात कर रहे हैं? हमेशा पहले 3 महीने पहले हमारे श्रीनगर के जो टनल्स बन रही हैं वहां पकड़े गए आपके टेररिस्ट। हर 3 महीने 6 महीने पकड़े जाते हैं और आप सबूत मांग रहे हैं। और जब आप मुझे आप ये तो बताएं, जो मैंने आपसे बात की कि पंजाबी मिलिट्री, उसके पहले मैं हर्ष जी, रूस, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, इतना बड़ा देश था, पूरा आधी दुनिया थी उनके पास। 1990 में गोरबाचोव के टाइम टूट गया। क्यों? रूसी मूल के जो आर्मी थे वो सब पे राज करते थे, टूटना था। अब यहां इंडिया पाकिस्तान में आर्मी मिलिट्री जो है, आर्मी जो पंजाबी, वो कर हाथ कंगन को आर्ज किया। 71 जो मैं लड़ा हूं, अरे मुजीबुर रहमान, अरे बंगाली, ये प्रधानमंत्री बनेगा, गोलियां चला लो, तभी 2 टुकड़े हुए। यही काम आप पीओजेके में कर रहे हैं, यही काम आप बीएलए में कर रहे हैं, यही काम आप खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। और देखिए कांटे से कांटा निकलता है। तालिबान को इंडिया ने कितना सपोर्ट किया है। आपको पश्चिम से वो आपको दबाएंगे और इधर से हम आपको दबाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। तो कन्वेंशनल वॉर की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास समय थोड़ा कम है। जाफरी साहब जवाब दीजिएगा। भूषण दीवान साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। भूषण दीवान साहब ने कई बातें कह दी, वो तो युद्ध भी लड़ चुके हैं सर 71 का। अर्ज ये है कि ये काफी जी खुद लड़ चुके हैं। मैंने जी ठीक है जाफरी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है। नहीं होती, जो मर्जी हाँ मुंह ठीक से है। कह दे आप इधर से दबाएंगे वो इधर का। और पाकिस्तान का जवाब देगा तो इंडिया के नाक मुंह से खून भी आ जाएगा। ठीक है भूषण दीवान साहब शायद हंसी आती है इन बातों को सुन के। हम उम्मीद करते हैं कि जाफरी साहब, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अगर बैठे हैं तो किसी आधार पर बैठे हों, कुछ ऐसे वाकया कहें जो कहीं ना कहीं सच साबित हो। लेकिन ये बेतुकी बातें हैं भूषण दीवान साहब। नहीं, कौन सी लड़ाई हमसे जीते हैं भाई? 1947-48 लीजिए, फिर फील्ड मार्शल अयूब खां, उन्होंने कच्छ से अटैक कर दिया कि हमारे पास पेटेंट टैंक है, मुंह की खाई, सब वापस करना पड़ा जमीन। फिर 65 में, फिर 65 की बताए, 71 में हाँ जीते। कौन सी लड़ाई जीते जो इंडिया के नाक से खून निकालेंगे भाई? ये भूषण दीवान साहब, कारगिल हुआ, खयाली पुलाव कोई भी पका सकता है भूषण दीवान साहब, और वो पाकिस्तान बखूबी करता आया है। शायद पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अगर सच बोल रहे होते तो ये पाकिस्तान के सामने ऐसे तस्वीर ना उजागर हुई होती कि पाकिस्तान आज मुंह की खा रहा होता और पाकिस्तान के पास खाने को अन्न नहीं है।
लेकिन वो कश्मीर कश्मीर जरूर चिल्ला सकता है भूषण दीवान साहब। भूषण दीवान साहब, आखिर में एक सवाल ले रहा हूं, फिर मैं क्लोजिंग करूंगा, क्योंकि अगर मैं बात सीसीपीए की बैठक की करूं तो फरवरी 2019 में सीसीपीए की बैठक हुई थी और उसके बाद बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी। अभी भी आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, हालांकि सेना उन कार्रवाई को बाहर नहीं बताती है, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, बालाकोट से कई गुना ज्यादा होगी ये। हम्म। और आप इनको समझते नहीं, अब तो चले गए, ऑफलाइन चले गए हैं। जी। दुनिया में जहां जाते हैं पाकिस्तानी बताया जाता है तो उन्हें कपड़े उतार लिए जाते हैं। साउथ एरिया में कितने भिखमंगे पाकिस्तानी पकड़े गए और ये कह रहे हैं कि इंडिया के नाक से खून निकाल देंगे। और ये इंटेलेक्चुअल लोग अगर ये बात करेंगे तो इन मतलब कोई इनके लिए तो स्कोप ही नहीं है आवाम के लिए पाकिस्तान में आगे तरक्की करने का। ये सब ये बातें कर रहे हैं, तो ये मतलब ये शिक्षण तो बहुत बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं होगा कि छुटपुट से देखिए, लातों में भूत बिल्कुल। बातों से नहीं मानते। छोटी हम्म। मोटी बातों से कुछ होने वाला नहीं। ये सांप की बिल को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा और भूषण नहरें दीवान साफ पैदा साहब, होते यहाँ जाएंगे। यहाँ कहावत कह देते हैं कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, और पाकिस्तान हमेशा से ऐसा ही चाहता है और ऐसा करना पड़ता है, जो भारत की तरफ से एक बार फिर किया जाएगा। भूषण दीवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कैपिटल टीवी के साथ जुड़े, फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। जाफरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि वो ऑफलाइन हो गए हैं, लेकिन तमाम बातें जो उनकी तरफ से की गई है ख्याली पुलाव की तरह ही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। भूषण दीवान साहब हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही साथ जाफरी साहब हमारे साथ जुड़े थे, और तकरीबन जो हमने तस्वीर कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश की है वो यही है कि पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और भारत की तरफ से ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा, और वो कभी भी हो सकती है। फिलहाल कुछ खास मेहमान के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे कई मुद्दों के साथ। मुझे इजाजत दीजिएगा, आप देखते रहिए कैपिटल।